उत्तर भारत में कई इलाकों में शीतलहर की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड में कई इलाकों में बारिश की संभावनाएं भी हैं। मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने की उम्मीद है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लगातार हो रही है। बर्फबारी के चलते पर्यटकों के खिले हैं चेहरे। बर्फबारी ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें यानी कि परेशानियां भी बढ़ा दी है। तो पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और आम जनता का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है, बिल्कुल बदल सा गया है। ऐसे में अगर हम बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है और उस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए अब तमाम सैलानी जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे थे अगर किस तरीके से वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से ही आम जनता का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जो सैलानी वहां पर गए हैं कहीं ना कहीं वो भी वहां पर फंस चुके हैं, क्योंकि चारों तरफ जहां तक आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ सफेद चादर ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार वहां पर बर्फबारी जो है वो हो रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश भी हो सकती है। और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आप क्रेन के जरिए रोड को साफ करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरीके से तमाम जो यातायात की समस्याएं उत्पन्न हो रही है उन्हें खत्म किया जाए। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रतन नेगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन, अगर हम बात करें फिलहाल तो ठंड को लेकर क्या स्थिति उत्पन्न हुई पड़ी है? फिलहाल के तापमान की अगर हम बात करें तो कितनी दर्ज की जा रही है? देखिए, निश्चित तौर से जिस तरह से अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें 10,000 से 8 के ऊपर संख्या, वहाँ का जो तापमान है वो -5, -7, -4 पर चल रहा है। चाहे केदार घाटी हो, चाहे गंगोत्री, यमुनोत्री या बद्रीनाथ घाटी की अगर हम बात करें, साथ ही जौसा बाबा चक्रोता साइड की बात करते हैं, चक्रोता की बात करते हैं, बेसिकली वहां पर भी बर्फबारी हुई है। मसूरी के कुछ स्थानों पर बर्फबारी हुई है और ऐसे में बहुत उन लोगों के चेहरे खिले हुए हैं जो नए साल का जश्न मनाने के लिए उत्तराखंड आए हुए हैं। हालांकि कोरोना काल है, जश्न मनाने की जो आजादी सरकार ने दी है उसमें तमाम पाबंदियों के बीच वो जश्न मनाते हुए नजर आएंगे, लेकिन उस बीच में बहुत से लोग एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी अगर बात की जाए तो चाहे नैनीताल हो, मसूरी हो या देहरादून, की हसीन वादिया हो, लैंसडाउन हो, यहाँ पर लोग अभी भी बाहर से आ ही रहे हैं। कोविड का टेस्ट कराकर वो आ रहे हैं, जो नेगेटिव आ रहा है वो यहाँ आ रहा है और निश्चित तौर से उत्तराखंड की इस मौसम का लुत्फ उठाना चाहता है, नए साल का तो जोश और खरोश से मनाना चाहता है। वहीं अगर बात की जाए तो तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। सुबह के समय मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो कोहरा लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चाहे उधम सिंह नगर या रुड़की या फिर देहरादून की बात की जाए, सुबह कोहरा दिखाई देता है। उसके बाद अगर बात की जाए धुंध भी यहाँ पर कोहरा और धुंध लगातार अगर बात की जाए। लेकिन अगर पहाड़ी क्षेत्रों की हम बात करते हैं जैसे पौड़ी है, टिहरी है, चमोली है, गोपेश्वर, कनप्रयाग, इन क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का तापमान लगातार गिर रहा है। सुबह लगभग 8 बजे से पहले सूरज के दीदार नहीं हो रहे हैं। अब मौसम ठंडा है, सड़क जो है वो पाले पड़ने की वजह से काफी गाड़ियां फिसलने का डर यहाँ पर रहता है पहाड़ों की सड़कों में, तो गाड़ियां भी सावधानी पूर्वक चलाई जा रही है। तापमान में लगातार 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में लगातार पहाड़ों में गिरावट नजर आ रही है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस हफ्ते भी बरसात हो सकती है और पहाड़ों में ठीक ठाक बर्फबारी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, लगातार बने रहिए हमारे साथ रतन। तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।